बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुकल्लहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ लो दरूद गफलत न करो खुदा की कसम, तुम्हारे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मुहम्मदुन ताज रुसलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। दरीचे दिल के वा रखना गटा रहमत की छाई है। दरीचे दिल के वा रखना गटा रहमत की छाई है। न सो जाना चमन वालो शबे मेलाद आई है। न सो जाना चमन वालो शबे मेलाद आई है। वो शब जिसने ज़माने की निगाह में रोशनी डाली है। वो शब जिसने ज़माने की निगाह में रोशनी डाली है। सौगाते नूर की फिर वो तुम्हारे पास लाई है। न सो जाना चमन वालो शबे मेलाद आई है। वो शब जिससे हुए ऐरां के आतिश कदे ठंडे। वो शब जिससे हुए ऐरां के आतिश कदे ठंडे। उसी की चश्मे नम ने आग दोज़ख की बुझाई है। न सो जाना चमन वालो शबे मेलाद आई है। दरीचे दिल के वा रखना गटा रहमत की छाई है। न सो जाना चमन वालो शबे मेलाद आई है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ला ज़िक्रुहु की हम्दो सना
हुजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां, हामी बेकसां सय्यद सरवरां, सय्याह ला मकां कायदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारका वसल्लमा के दरबार गुहरबार में दरूदो सलाम का हदिया अर्ज़ करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन किराम, बिलखसूस स्टेज की जीनत मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद असलम चिश्ती साहिब, मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब मोहतरम मोहम्मद तनवीर साहिब, सदर अंजमन रज़ाए मुज्तबा मोहतरम मियाँ मोहम्मद इलियास साहिब, मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब मोहम्मद मुनीर अहमद भट्टी साहिब, आज की इस महफ़िल की रौनक, महफ़िल के रूह रवां मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब चौधरी मोहम्मद हुसैन कम्बो साहिब, निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन किराम, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज 1 साल का अरसा गुज़र जाने के बाद हम तमाम अहबाब को सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत की तौफ़ीक़ नसीब हो रही है। दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सब का यहाँ मिलकर बैठना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू मुंतज़िमीन को दोनों जहान की सादतें अता फ़रमाए और बिलखसूस हमारे भाई मोहतरम मोहम्मद काशिफ़ इकबाल मदनी साहिब जो इस महफ़िल के लिए दिन रात तगोदो करते हैं और दोस्त अहबाब को इस कार खैर में शामिल होने की दावत देते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल उनकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे निहायत ही दरीना साथी मोहतरम मोहम्मद इकराम साहिब अल फ़ारूक साउंड सिस्टम वाले, ये भी हमारे काफ़िले के बड़े आला कारकुन हैं और हमारे काफ़िले के कारकुनों की हैसियत से आगे निकल कर ये सालार का काम भी करते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहतशम सामीन हज़रात, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन ये मौसम बहार है और जैसे ही रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद शरीफ का महीना तशरीफ़ लाता है तो हर आशिक़ रसूल का दिल बाग बाग हो जाता है और हर मुहिब्बे रसूल अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को मज़ीद रोशन करने के लिए नारे तकबीर व रिसालत की सदाएं अपने दिल में समो लेता है। रब्बे ज़ुल जलाल का ये खसूसी करम है कि जिस खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हम सब को रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद शरीफ का जश्न मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। यकीनन जो शख्स भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत हस्ती
हज़रत अल्लामा मौलाना उमर फ़रूक तौहीदी जलाली साहिब जो कि तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। नारे तकबीर, उनका खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जहान इश्क मुस्तफ़ा, जहान इश्क मुस्तफ़ा। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। आज की हमारी इस महफ़िल पाक के मेहमान ख़ुसूसी मर्द मुजाहिद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक तौहीदी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला हमारी महफ़िल पाक की ज़ीनत बने। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मुहतशम सामीन हज़रात, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना ये इंसान के लिए बाइस सआदत है। और जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ का ज़िक्र करता है, ज़िक्र सुनता है, ज़िक्र करने सुनने के लिए एहतमाम करता है, हर जहत पर रब्बे ज़ुल जलाल बंदे को अजर अज़ीम अता फरमाता है। आओ पूछते हैं हज़रत इमाम याफ़ी से, आपने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद शरीफ का एहतमाम करने, मिलाद शरीफ पढ़ने पढ़वाने सुनने सुनाने वाले के लिए किस इनाम का ज़िक्र किया है। इमाम याफ़ी फरमाने लगे, मन जमा लिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख़वाना व खय्या तामा अखला मकाना व अमिला एहसाना व सारा सबबन लिकिराअति मौलिदिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअसहुल्लाहु यौमुल क़ियामा मास्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। हज़रत इमाम याफ़ी फरमाने लगे कि जिस बंदे ने नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद शरीफ के लिए भाइयों को जमा किया और अपनी बसात के मुताबिक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, अपने मकान को खाली किया ताकि लोगों के बैठने के लिए जगह मुहैया की जा सके। ये सारा कुछ किस लिए किया? फरमाया सबबन लिकिराअति मौलिदिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे का सारा एहतमाम इस वजह से किया है ताकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद शरीफ को पढ़ा जा सके, मिलाद शरीफ का ज़िक्र खैर किया जा सके। इस वजह से ये सारा कुछ किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के लिए इतना एहतमाम करना और ये सारे मामलात तय करना, ये बंदे को कहाँ तक लेके जाते हैं। हज़रत इमाम याफ़ी फरमाने लगे, बाअसहुल्लाहु यौमुल क़ियामा मास्सिद्दीकीन। मिलाद शरीफ के ज़िक्र खैर की बरकत ये है, कल क़यामत का दिन होगा, दुनिया में जिसने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के लिए एहतमाम व इंसराम किया है, कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल इस बंदे को तन्हा नहीं छोड़ेगा। फरमाया क़यामत के दिन इस बंदे को रब्बे ज़ुल जलाल सिद्दीकीन की संगत अता फरमा देगा। जिस बंदे ने दुनिया में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एहतमाम किया है, कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल इस बंदे को दूसरा इनाम क्या अता फरमाएगा। फरमाया वश्शुहदा, इस बंदे को शहीदों की संगत नसीब हो जाएगी। कल क़यामत का दिन होगा, दुनिया में मिलाद मनाने वालों तुम कितने खुश नसीब इंसान हो, आज दुनिया में महफिले ज़िक्र मुस्तफ़ा सजा के बैठे हो। कल क़यामत का दिन होगा, रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें इन इनामात से नवाजेगा। फरमाया क़यामत के दिन खालिक़े कायनात तुम्हें
तीसरा इनाम ये अता फरमाएगा, वस्सालिहीन, क़यामत का दिन होगा, नेक लोगों की सफों में रब्बे जुल जलाल तुम्हें भी शामिल फरमा देगा। इस बुनियाद पर आज मिलादुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन जिस वक़्त हम मनाते हैं तो हमारे सामने, हमारे पेशे नज़र नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें होती हैं, हमारे पेशे नज़र शफ़ात मुस्तफ़ा का इस्तेहकाक होता है, हमारे पेशे नज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत होती है। आज जिस वक़्त हम मिलाद मनाते हैं, रब्बे जुल जलाल इसकी बरक़ात बंदे को दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अता फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद शरीफ में यकीनन आपकी ज़ात का भी जिक्र खैर मौजूद है, आपके मिलाद शरीफ में आपकी सिफात का भी जिक्र खैर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम की जिस जहत को, आपके जिस वस्फ को लेकर चलें, हमारे लिए हर जहत ही मुमताज है, हमारे लिए हर वस्फ ही आपका शफात का जामिन है, निजात का जामिन है। इस बुनियाद पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जुमला औसाफ, जुमला कमालात तो अपनी जगह, हम आज के इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में नबी अलैहिस्सलाम का वस्फ़े शुजात लेके चलते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने जो शुजात अता फरमाई है, जो जुर्रत, जो बहादुरी अता फरमाई है, रब्बे जुल जलाल का ये खसूसी करम है, जहां हमारे नबी अलैहिस्सलाम को खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने तमाम औसाफ में मुकम्मल और अकमल बना के भेजा है, वहां खालिक़े कायनात ने वस्फ़े शुजात में भी हर लिहाज से मुमताज बना के भेजा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने वस्फ़े शुजात अता फरमाया और आपका ये वस्फ़े शुजात कितना अजीम है और कितना आला है। ये वस्फ़े शुजात पहले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से होता हुआ हमारे नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और हमारे नबी अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने जो वस्फ़े शुजात अता किया है, जिस तरह पहले नबियों की सिरदारी का ताज हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सर है, इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के वस्फ़े शुजात में भी अकमल और कमाल दर्जा जो है वो तमाम अंबिया से बढ़ के खालिक़े कायनात ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शुजात कितनी है, फ़िरौन का ज़माना है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलमा तौहीद को बुलंद करने के लिए फ़िरौन के सामने खड़े हो जाते हैं। कितनी बड़ी जुर्रत है, कितनी बड़ी दलेरी है, कितनी बड़ी बहादुरी है, जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम फ़िरौन के सामने खड़े हुए और उसको वाज़े किया, हम तेरी खुदाई को नहीं मानते, हम तेरे बनाए हुए माबूदों को तस्लीम नहीं करते, हम उस खुदावंदे कुद्दूस को मानते हैं, उस खुदावंदे कुद्दूस का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस खुदा ने सबको पैदा किया है, जिस खुदा ने मुझे पैदा किया, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया, हम उस खुदा का कलमा पढ़ने वाले हैं। हज़रत मूसा करीमुल्लाह जानते हैं आज फ़िरौन के सामने खड़ा हूं, मेरा कलमा पढ़ने वाला एक भी नहीं है, मेरा मानने वाला एक भी नहीं है। जब मैं फ़िरौन के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा, कलमा हक फ़िरौन के सामने जब मैं बुलंद करूंगा, ये फ़िरौन अपना इख्तियार मुझ पे इस्तेमाल करेगा, अपनी ये जो इसके पास बसात है, जो इसकी नफरी है, ये मुझ पे इस्तेमाल करेगा और मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन ये रब्बे जुल जलाल का करम है, उसने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को जो शुजात अता फरमाई है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शुजात का इस्तेमाल फ़िरौन के दरबार में खड़े होकर किया, उसके सामने कलमा तौहीद को बुलंद किया, वाज़े कर दिया है क़यामत तक आने वाले लोगों, हम ग्रोह अंबिया हैं और हमें रब्बे जुल जलाल ने जो शुजात अता फरमाई है, ये शुजात ऐसी है, अगर दरबार हो फ़िरौन का, उस दरबार में भी कलमा हक कहने से ये बाज नहीं रहेगी। अब ये अंदाज फ़िरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका इजहार किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को देखो, जब कौम को फिक्र आखिरत दे रहे थे,
कौम के गुंडे खड़े हो गए, कहने लगे हूद तुम्हें डराने आए हैं, ये तुम्हें आखिरत की फिक्र देने आए हैं, ये तुम्हें यह बताने आए हैं कि ये हड्डियां जो कब्रिस्तान में बोसीदा हो चुकी है, जिन हड्डियों से गुबार निकल रहा है, जिन हड्डियों का गुबार हवाओं में उड़ रहा है, ये हूद तुम्हें यह बताते हैं कि ये हड्डियां दोबारा जिंदा की जाएंगी, ये हड्डियों का गुबार दोबारा इकट्ठा किया जाएगा, इनसे फिर हिसाब लिया जाएगा। ये हूद कैसी बातें कर रहे हो? ये हड्डियां जो बोसीदा हो चुकी, जिनके जर्रात हवाओं में उड़ चुके हैं, जिनके जर्रात समंदरों की तह में जा चुके हैं, इन हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब लोगों को फिक्र आखिरत दे रहे थे, उनके सामने वो सरकश किस्म के लोग मौजूद थे जिन्हें खबर थी कि दुनिया की जिंदगी बस जिंदगी है, इस जिंदगी को ऐशो इशरत के साथ तुमने गुजार लिया तो समझ लो कि तुमने सारा कुछ कमा लिया है। ऐसे लोगों के सामने खड़े होकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम उस शुजाअत का इस्तेमाल कर रहे थे, उस जुर्रत और बहादुरी का इस्तेमाल कर रहे थे जो जुर्रत रब्बे जुल जलाल ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अता फरमा रखी थी। मेरे भाइयों, इसी लिहाज से जैसे जैसे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम गुजरते गए, ये वस्फ़े शुजाअत मुंतकिल होता गया और हर नबी को रब्बे जुल जलाल ने शुजाअत का पैकर बनाया। यही वस्फ चलते चलते जब हमारे आका व मौला हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात तक मुंतकिल हुआ तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कैसा वस्फ़े शुजाअत अता किया है, कितनी जुर्रत, कितनी बहादुरी, कितनी दलेरी खालिक़े कायनात ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। आज बात चली है हैदर कर्रार की, आज बात चली है मुश्किल कुशा की, आज बात चली है शहंशाह हल अता की, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आपसे पूछो कि आपने नबी अलैहिस्सलाम में शुजाअत देखी है, तुम बहादुर हो, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपको रब्बे जुल जलाल ने हैदर कर्रार का रुतबा अता किया है। आप बड़े दलेर हैं, बड़े बहादुर हैं, आपको खालिक़े कायनात ने यह शान अता की है। आपकी अपनी शान अपनी जगह, यह शान जो आपने नबी अलैहिस्सलाम में देखी है उसको आज हमारे सामने जरा बयान फरमा दीजिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप बयान फरमाने लगे, आप कहते हैं हम बड़ी जंगों में लड़े हैं, हम बड़े गज़वात के अंदर शरीक हुए हैं, लेकिन हमने जो शुजाअत नबी अलैहिस्सलाम में देखी है वो शुजाअत हमने किसी और में हरगिज नहीं देखी है। नबी अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने जो शुजाअत अता फरमाई थी, कितनी अजीम शुजाअत है। आप फरमाने लगे इन्ना कुन्ना इज़श्तद्दल बअस वल इज़श्तद्दल बअसा, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाने लगे हमने देखा जिस वक्त लड़ाई पूरे उरूज पे पहुंच जाती और हमले पे हमला, शदीद तरीन हमले जब होना शुरू हो जाते जंगों में, हमने क्या देखा? वह मर्रतिल हदक़ु, हम ये देखते हैं कि आंखें सुर्ख हो चुकी हैं लोगों की। अब लड़ाई इतनी शदीद है, इस शिद्दत की लड़ाई जब हो रही है, हम ये समझते थे कि अब इस शिद्दत की लड़ाई में हमें कहीं पनाह मिलनी चाहिए, हमें किसी जगह पे हिकमत अमली के पेशे नजर कोई सहारा लेना चाहिए। हम जब सहारा लेने की बात करते हमें कहीं और सहारा नहीं मिलता था। जब सहारे की तलाश में हम निकलते थे, इत्तक़या बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस वक्त सहारे की तलाश में निकलते थे उस मैदान जिहाद में जो सहारा, जो जात हमें सहारा मुहैया करने वाली थी, उस जात का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा था। आप फरमाते हैं हम नबी अलैहिस्सलाम की जात को अपना सहारा बना लेते। जब शदीद तरीन हमलों में नबी अलैहिस्सलाम को हम सहारा बनाते, अब होता क्या कि नबी अलैहिस्सलाम को सहारा बना के जब हम चलते, हमें अपना एक जर्रे के बराबर भी खतरा न रहता। हमें पता था कि हमने जिस जात को सहारा बना लिया है, ये जात न घबराने वाली है, ये जात न दबने वाली है, ये जात न झुकने वाली है, ये जात हर कदम आगे बढ़ने वाली है। रब्बे जुल जलाल ने इस जात को शुजाअत इस अंदाज की अता फरमा रखी है कि ये अपनी शुजाअत को लेकर हर कदम अपना आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस वास्ते
हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्फ़े शुजात का मौजू इसका इंतखाब करना इन हालात में यकीनन ये हमारे लिए जज्बात की एक नई अंगड़ाई का जरिया है। और इन हालात में नबी अलैहिस्सलाम के वस्फ़े शुजात का इंतखाब करना और इसका जिक्र खैर सुनना सुनाना ये हमारे ईमान की बैटरी का एक बहुत बड़ा चार्जर है जो डेड बैटरी को एक्टिव कर दे। उसका नाम नबी अलैहिस्सलाम की वस्फ़े शुजात है। जब हम वस्फ़े शुजात सुनेंगे हमें एक नई जुर्रत पैदा होगी, हमें नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का एक नया जज्बा पैदा होगा, हमें नबी अलैहिस्सलाम की सूरत को देखकर सीरत को अपनाने का एक नया वलवला हमारे अंदर बेदार होगा। जब हम इस वलवले को लेकर उठेंगे, रब्बे काबा की कसम है आज का मनाया हुआ मिलाद हमें दुनिया में भी सुरखरू कर देगा, आखिरत में भी हमें सुरखरू कर देगा। अब इस लिहाज से रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वस्फ़े शुजात देखिए कितना अजीम ये वस्फ़ है। हजरते अबू सुफियान कहने लगे, हुनैन का वक्त था, नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वा हुनैन में तशरीफ़ लेके जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं, सामने एक लश्कर की तादाद है, नबी अलैहिस्सलाम भी वहां पर मौजूद हैं और हमने नबी अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में पाया, आप अपनी सवारी पर सवार हैं और सवारी की लगामों को खींच रहे हैं मैदान में तने तनहा जाने के लिए। हजरत अबू सुफियान कहते हैं, आखिजुम बिलजामिहा, मैंने सवारी की लगाम को पकड़ लिया और मैं सवारी की लगाम को पकड़कर ये अर्ज कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह, आप तने तनहा मैदान में हरगिज ना उतरिए, आप तन्हा मैदान में जाने की जुर्रत कर रहे हैं, आप बहादुर हैं, शुजात है आपके पास, दलेरी है आपके पास, हर तरह की नुसरत है आपके पास, मगर हम ये चाहते हैं आप तन्हा मैदान में ना उतरे। हजरत अबू सुफियान कहने लगे, आखिजुम बिलजामिहा, मैंने आगे बढ़ के नबी अलैहिस्सलाम की सवारी की लगामों को पकड़ लिया, मैं सवारी की लगाम पकड़ के खड़ा हो गया, अर्ज ये कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह, आप तन्हा ना जाइए, हम आपके साथ चलेंगे, हमारा काफिला आपके साथ होगा, आप तन्हा ना जाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने कितने प्यारे जुमले इरशाद फरमाए, वन नबिय्यु यक़ूलु अनन नबिय्यु ला कज़िब, है अबू सुफियान तुम जानते नहीं हो मैं अल्लाह का नबी हूं और मैं वो नबी नहीं कि जिस नबी ने खाली नबूवत का दावा किया हो। फरमाया ला कज़िब, मैं अल्लाह का वो नबी हूं जिस नबी के साथ रब्बे जुल जलाल ने जमाने की सारी सच्चाइयों को नाजिल फरमा दिया है। इस वास्ते हमें घबराने की जरूरत नहीं। मैं अगर मैदान में तने तन्हा जाने से डरूं तो क्यों डरूं, मैं अगर मैदान में उतरने से तने तन्हा घबराऊं तो क्यों घबराऊं, मुझे रब ने सच्चा नबी बना के भेजा है, इस वास्ते ना मैं घबराऊंगा, ना मैं डरूंगा, ना मैं पीछे हटूंगा। रब्बे जुल जलाल ने जो सच्चाई मुझे अता फरमाई है उस सच्चाई को लेकर मैं तने तन्हा भी मैदान में उतरूंगा और इस यकीन के साथ उतरूंगा कि रब्बे जुल जलाल मुझे जरूर फतह अता फरमा देगा। ये जुर्रत है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की और ये बहादुरी है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की। मेरे भाइयों, हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी वस्फ को बयान करते हैं तो किस अंदाज में बयान करने लगे। आप फरमाने लगे, कानन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासी व अजवदन नासी व अशजअन नासी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपने ये जुमले इरशाद फरमाए और कितने प्यारे जुमले हैं। आप फरमाते हैं, मैंने एक अरसा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा है, मैंने जो नबी अलैहिस्सलाम को देखा, आप में वस्फ देखे तो कमाल के देखे। अहसनन नास, हमारे नबी अलैहिस्सलाम सारे लोगों में खूबसूरत तरीन इंसान थे। आपका जो बशरी लिबादा था, उस बशरी लिबादे में
आपकी मिसल कायनात में कोई हो नहीं सकता। इतना हुस्न, इतना जमाल रब्बुल जलाल ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमा रखा है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाने लगे, व अशजअन नास, मैंने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस अंदाज में शुजाअत का मुजाहरा करते हुए देखा है, तो मैंने ये देखा है वह अशजअन नास से, आप सारे लोगों में से बहादुर तरीन इंसान हैं। मैंने नबी अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में देखा है, वह अजवदन नास से, आप सारे लोगों में से सखी तरीन इंसान हैं। ये शान हमारे नबी अलैहिस्सलाम की और ये कमाल नबी अलैहिस्सलाम का जो उम्मत के सामने पड़ा जा रहा है। आज उम्मत अपने महबूब नबी के इन अदाओं को, इन अंदाजों को, इन सिफात को जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, ईमान ताज़ा होता है, सीरत मुस्तफ़ा सामने आती है। जब ईमान ताज़ा हो जाए, सीरत मुस्तफ़ा सामने आ जाए, फिर ज़रूरत इस बात की है कि ईमान की ताजगी के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने का अहद कर लिया जाए। जब सीरत मुस्तफ़ा पे हम अमल करने लग जाएंगे तो रब्बुल जलाल हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा देगा। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी इस शुजाअत का मुजाहरा भी किया और किस किस अंदाज में किया। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत को जिक्र करते हुए हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका मुजतहिदा उम्मत रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप इस अंदाज में बयान कर रही हैं। आप फरमाने लगी, हल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तस्सु मिनल अय्यामी। जब आपसे ये सवाल किया गया, हमें ये बताइए कि क्या नबी अलैहिस्सलाम के जो मामूलाते ज़िंदगी हैं, आपके जो शब रोज़ बीतते हैं, इनमें आपने अल्लाह की बंदगी के लिए कोई अंदाज, कोई वक्त, कोई टाइम मुकर्रर कर रखा है कि जिसमें आप नफल पढ़ते हों, जिसमें आप रोज़ा रखते हों, जिसमें आप जिहाद करते हों? क्या आपने कोई मुकर्रर कर रखा है टाइम पीरियड? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपसे ये सवाल हुआ यख्तस्सु मिनल अय्यामी, क्या कोई दिन मखसूस कर रखे हैं आपने इबादत के लिए? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाने लगी, ला काना अमलुहु दीमतन, है लोगों, नबी अलैहिस्सलाम ने कोई किसी अमल के लिए किसी दिन का इंतखाब नहीं कर रखा था। नबी अलैहिस्सलाम का जो भी अमल है वो उस पर दवाम है, हमेशगी है उसमें। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसा नहीं किया कि एक दिन नफल पढ़ लिए हों, आगे हफ्ता भर जो है वो उनको तरक किया हो। फिर मैं ऐसा हरगिज नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने जो अमल भी किया है उसे हमेशा किया है, उस पर दवाम इख्तियार किया है। जब आपने हर अमल को हमेशा किया, उस पर दवाम इख्तियार किया। अब आगे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाने लगी कि नबी अलैहिस्सलाम के इन आमाल को, इस रूटीन को और इस पीरियड को सुनने के बाद मैं तुम्हें आगे बताती हूँ। व अय्युकुम युतीकु मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतीक, तुम मुझे ये बताओ कौन है तुम में से जो इतनी ताकत रखता हो, जितनी ताकत और जितनी शुजाअत के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मामूलाते जिंदगी को पाया तकमील तक पहुंचाया है। तुम में से कौन है इस शुजाअत का मालिक? तुम में से कौन है इस जुर्रत का मालिक? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने एक बार यूं देखा था नबी अलैहिस्सलाम को रोजा रखते हुए, यौम विसाल रखते हुए। नबी अलैहिस्सलाम को जब देखा, सहाबा ने भी रोजे रखना शुरू कर दिए, रात को क़याम शुरू कर दिया, दिन को स्याम शुरू कर दिया। सहाबा लागिर हो गए, कमजोर हो गए। नबी अलैहिस्सलाम पूछने लगे, मेरे सहाबा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने लागिर हो गए? तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया, सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा था कि आप रोजा रखते हैं, हमने आपको देखा आप रात को क़याम करते हैं, हमने भी वही तरीका शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे सहाबा, अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में से मेरी मिसल? मुझे मेरा रब खिलाता भी है, मुझे मेरा रब पिलाता भी है। इससे ये पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम को रब्बुल जलाल ने जो शुजाअत अता फरमाई है, जो जुर्रत व बहादुरी अता फरमाई है, उसमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम इस वस्फ में तमाम अंबिया के लिहाज से, तमाम उमम के लिहाज से, तमाम मखलूकात के लिहाज से हमारे महबूब अलैहिस्सलाम इस वस्फ में मुमताज दर्जा रखने वाले हैं।
अब आगे देखिए, अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को रब्बुल जलाल ने कितना बड़ा मकाम और कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने जमाना में एक बड़े मारूफ पहलवान को दावत इस्लाम दे डाली। बड़ा मारूफ पहलवान, आपने उसे दावत इस्लाम दी। रुकाना नाम है, पहलवान है जमाने का, जाना पहचाना पहलवान है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको दावत दी। काना दुआअहु इलल इस्लाम, नबी अलैहिस्सलाम ने उसे इस्लाम की तरफ बुलाया कि आओ कलमा पढ़ लो, तुम्हें इतनी दिलेरी मिली है, इतने पहलवान हो, इतने जुस्से को, इतनी दिलेरी को कहां लेके जाओगे? इस्लाम के लिए इसे वक्फ करो ताकि तुम क़यामत के दिन निजात पा सको। जब नबी अलैहिस्सलाम ने रुकाना पहलवान को दावत दी इस्लाम की, उसने, चूंकि उसमें पहलवानी का जज्बा था, हम पहलवानों के शहर में रुकाना पहलवान की पहलवानी को बयान करके इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि आज रब्बुल जलाल ने जो ताकत, जो कुव्वत, जो जुर्रत, जो बहादुरी तुम्हें अता फरमाई है, आज इस जुर्रत को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दो। आज इस पहलवानी को, आज इस दलेरी को रब्बुल जलाल की रजा के लिए, सुन्नत मुस्तफा पर अमल के लिहाज से कुर्बान कर दो। कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे जगह नसीब हो जाएगी। आज रुकाना पहलवान को सुनो, इसको नबी अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी है इस्लाम की, आप फरमाने लगे कलमा पढ़ लो, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है, इसी में तुम्हारे लिए नजात है। आज तुम कलमा पढ़ोगे, कल क़यामत के दिन तुम सुरखरू हो जाओगे। रब के दरबार में भी रब के महबूब अलैहिस्सलाम के सामने सुरखरू हो जाओगे। आज आ जाओ इस्लाम की छतरी के नीचे, आज इस्लाम का कलमा पढ़ लो। रुकाना पहलवान को जब दावत मिली है इस्लाम की तरफ आने की, तो कहने लगा ठीक है मैं दावत कबूल करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त मेरी ये है कि आप मेरे साथ कुश्ती करें, आप मेरे साथ कुश्ती करें। जब आप कुश्ती करेंगे, जो कुश्ती में अव्वल आएगा उसकी तरफ हम माइल हो जाएंगे। रुकाना पहलवान ने कुश्ती की दावत दे दी। नबी अलैहिस्सलाम का जज्बा देखो, जुर्रत देखो, शुजात देखो। नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि मैं तो नबी हूं, मेरा काम तो दावत देना है, मैं अब तेरे साथ कुश्ती कहां करता फिरूं। आपने ये नहीं फरमाया। आपकी शुजात ये है, आपने ये देखा है अगर मेरे साथ कुश्ती की वजह से इसकी आखिरत संवरती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। इसकी आखिरत संवरनी चाहिए, इसकी आखिरत बेहतर होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम उसके लिए कुश्ती पर आमादा हो गए। अब रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसके साथ जब कुश्ती पर आमादा हुए, शर्त को कबूल किया, मैदान लग गया। नबी अलैहिस्सलाम मैदान में आ गए, रुकाना पहलवान भी आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने पहले झटके में ही उसे पटक के जमीन पर मारा। कहने लगा अभी मैं तैयार नहीं था, आपने हमला जल्दी कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे फिर आ जाओ, तैयार होके आ जाओ। दोबारा तैयार होके आया। नबी अलैहिस्सलाम ने पहले झटके में ही पटक कर जमीन पर दे मारा। कहने लगा अभी मैंने अपनी ताकत को जमा नहीं किया था, अब आए। तीसरी बार नबी अलैहिस्सलाम फिर मैदान में उतरे, फरमाने लगे फिर आ जाओ। जब तीसरी बार मैदान में उतरा, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर पहले झटके में ही उसे पटक कर जमीन पर मारा। अब 3 बार मुसलसल चित हो जाने के बाद अब रुकाना पहलवान की अकल ठिकाने आ गई। कहने लगा कि मैं 3 बार आपके साथ मैंने मार का अराई की है, 3 बार महाज अराई हुई है, तीनों बार मैं इतना पहलवान हूं, मगर आप तीनों बार मुझसे फतह याब हुए तो मैं आपके इस्लाम की तरफ पलट के आता हूं। पहले वो सिर्फ रुकाना था, कलमा पड़ा इस्लाम का तो हजरत रुकाना बन गया, हजरत रुकाना बन गया। कलमा इस्लाम का पढ़ लिया, निजात की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरे भाइयों, यह जुर्रत है, यह शुजात है, यह दिलेरी है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजात का आलम यह है। मक्का शरीफ की वादी है, एक देहाती अराशी नाम का शख्स मक्के में आता है, अपने ऊंट बेचता है। अबू जहल उसका खरीदार बनता है। अबू जहल ने ऊंट खरीद लिए। अब अबू जहल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। वो कई दिन गुजर जाने के बाद अराशी दोबारा जब मक्के में आया, उसने आकर मक्के के काबे के गिर्द कुछ मक्के के चौधरी बैठे थे, उन्हें जाकर कहा कि मैं अबू जहल को ऊंट बेच चुका हूं, मुझे पैसे नहीं दे रहा, तुम लेके दे दो।
अब उनमें से किसी की क्या मजाल कि अबू जहल के दरवाजे पे जाके कोई दस्तक भी दे। वो सारे के सारे खामोश हो गए। अब उन्होंने बतौर मजाक ये कहा अराशी से कि तुमने अगर पैसे लेने हैं ऐसा करो, वो सामने एक शख्स बैठा है उसके पास चले जाओ। उन्होंने मजाक से कहा कि हम उधर बेचते हैं, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो जाएंगे नहीं। पहली बात है कि अबू जहल का रोब है, दबदबा है। वो अराशी वहां से उठा, सीधा उधर चला गया नबी अलैहिस्सलाम के पास। नबी अलैहिस्सलाम से उसने जाकर ये सारा वाकया बयान किया कि मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया है, अब आप मेरे साथ चले। वो अराशी कहने लगा आप मेरे साथ चले। कद सअल्तुहा उलाइल कौमा फअरूली इलैका, मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। इन तलिक इलैहि, आप मेरे साथ चलें। वक़ाम मअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हो गए। खड़े होकर आप उस अराशी के साथ अबू जहल के घर की तरफ चले गए। दरवाजे पे पहुंचे। दरबा अलैहि बाबहु, नबी अलैहिस्सलाम ने अबू जहल के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, पूरे रौब के साथ, शुजाअत के साथ। अबू जहल के दरवाजे को जब आपने खटखटाया है, उसका दरवाजा खटका। अबू जहल फौरन घबराकर अंदर से बोला कौन है दरवाजे पे? नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपने फरमाया मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फखरुज इलैया, फौरन मेरी तरफ निकल के आ जाओ। अब अबू जहल घबरा के फौरन दरवाजे की तरफ निकला। दरवाजे पे पहुंचा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इसके पैसे दो। वो अबू जहल जिसके दरवाजे तक कोई जा नहीं सकता, जिसके दरवाजे पर कोई दस्तक दे नहीं सकता, इतना दलेर आदमी और इतना उसका खौफ तारी मक्के के लोगों पर, नबी अलैहिस्सलाम उसके दरवाजे पे चले गए। जाके दरवाजा खटखटाया, पूरे रौब के साथ खटखटाया। अबू जहल दरवाजे पे आया, फरमाया ऐसे पैसे दे दो। फौरन अंदर चला गया, जाके पैसे लिए। आते हाजा हक्का, इसका हक दो। अबू जहल ने फौरन दे दिया। अब वो जो मक्के में जो चौधरी जो बैठे थे खाना काबा के सैन में, उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेज रखा था साथ, जाओ देखो तो सही होता क्या है। अराशी जब वापस पलटा, उन लोगों के पास गया, पूछा क्या बना तेरे साथ? कहने लगा पहले झटके में ही उसने पैसे दे दिए। अब पहले झटके में उसने पैसे दे दिए। बड़े हैरान हुए, कहने लगे तू हमारे साथ मजाक कर रहे? हम देखते हैं वो तो किसी की बात नहीं सुनता, तुम कहते हो पहले झटके में ही उसने पैसे दे दिए। उन्होंने अपने जासूस से पूछा तुम बताओ क्या हुआ? कहने लगा हम तो अपने लीडर को बड़ा दलेर समझते थे, हम तो उसे बड़ा बहादुर समझते थे, मगर आज हमने देखा कि उसके जो ट्यूबलेस टायर हैं उनसे तो हवा फौरन निकल गई। एक लम्हा भी उसने देर न की। नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी है, फौरन आकर उसने इसके पैसे अदा कर दिए। तो ये अंदाज है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जुर्रत का, ये अंदाज है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शुजाअत का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अजीम नबी की उम्मत में हैं जिस नबी को रब्बे जुल जलाल ने शुजाअत का पैकर बना के भेजा है। जब नबी शुजाअत का पैकर हो, उम्मती का काम घबराना नहीं, उम्मती का काम परेशान होना नहीं, बल्कि उम्मती का काम है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर पहरेदारी का हक अदा करना। जब नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पर पहरेदारी का हक अदा करते रहोगे, कल क़यामत के दिन महबूब अलैहिस्सलाम लिवाउल हम्द के नीचे जगह अता फरमा देंगे। आखिर में ये बात अर्ज कर रहा हूं, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। शुजाअत रब्बे जुल जलाल ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और शुजाअत सिर्फ एक पहलू का नाम नहीं, शुजाअत के आगे मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ जिहतें हैं। किसी को थप्पड़ मारना यह बहादुरी है, मगर यह मुकम्मल बहादुरी नहीं। किसी पर रौब का तारी करना यह शुजाअत है, जुर्रत है, मगर यह मुकम्मल जुर्रत नहीं, यह उसका एक पहलू है। जुर्रत क्या है, शुजाअत क्या है? देखो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने शुजाअत के हर पहलू को उजागर किया, वाज़ेह किया कि शुजाअत है तो यह भी शुजाअत का एक पहलू है। नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ओहद के मैदान में शहीद कर दिए गए। जिस वहबी ने शहीद किए, जिस हिंदा ने शहीद करवाए, दोनों ने इस्लाम का बाद में कलमा पढ़ लिया। जब दोनों ने कलमा पढ़ा, अब दोनों वो थे कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हजरत हमजा को शहीद करने में किरदार अदा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने शुजाअत का मुजाहरा किया। शुजाअत यह है
कि अपने हवास को, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना। अब जो शख्स अपने जज्बात का सही इस्तेमाल करने पे कादर ना हो, वो शुजात, उसके अंदर शुजात का वस्फ किस लिहाज से है? जरूरत इस बात की है बंदे में शुजात हो, दिलेरी हो, जुर्रत हो, बहादुरी हो, किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना जानता हो, मगर ये किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना भी जानता हो तो उस थप्पड़ को कंट्रोल करना भी जानता हो। ये शुजात है, ये जुर्रत है, ये बहादुरी है। अब अपना गुस्सा किसी से कंट्रोल ना होता हो तो वो शुजात का मजहर कैसे बनेगा? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने शुजात के हर पहलू को वाज़े किया, शुजात के हर पहलू को उजागर किया। आपने हिंदा को भी माफ किया, आपने उस वहबी बिन हरब को भी माफ किया। जब उन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, आपने मुआफ करके वाज़े कर दिया कि मुझे रब्बे जुल जलाल ने जो शुजात अता फरमाई है, मुझे रब्बे जुल जलाल ने जो जुर्रत और जो बहादुरी अता फरमाई है, उसकी एक जिहत नहीं बल्कि खालिक कायनात ने शुजात की तमाम जिहात में मुझे मुकम्मल शुजात अता फरमाई है। इस लिहाज से आज की ये हमारी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ झंझोड़ कर मुतवज्जे कर रही है कि आज ज़रूरत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की। जब हम सूरत मुस्तफ़ा को सामने रख के सीरत मुस्तफ़ा को अपनाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करते रहेंगे, अमल करने का आहद करेंगे, तो यकीनन रब्बे जुल जलाल हमें इसकी बरकत दुनिया व आखिरत में अता फरमाएगा। और आखिर में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, जैसा कि तमाम अहबाब को मालूम है, किबला कंजुल उलमा कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला नज़रियात अहले सुन्नत पर पहरेदारी का हक़ अदा करने के जुर्म में कैद कर दिए गए, पाबंद सलासल रखे गए, जेल में डाल दिए गए। अकायद अहले सुन्नत पर पहरेदारी का हक़ अदा करते हुए आपको उसकी ये सज़ा भुगतना पड़ी है। आज के इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में हम खसूसी तौर पर दुआगो हैं कि रब्बे जुल जलाल हमारे कायदे मोहतरम को बाइज़्ज़त फिल फौर रिहाई अता फ़रमाए। आप जज्बे से आमीन कहें। रब्बे जुल जलाल हमारे कंजुल उलमा को बाइज़्ज़त फिल फौर रिहाई अता फ़रमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।